हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कथा वाचन। आज इस वीडियो में हम आपको सकट चौथ की कथा सुनाएंगे। सकट चौथ का व्रत माघ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है। इसे सकट चौथ, तिलकुटा चौथ या संकष्टी चतुर्थी व्रत भी कहा जाता है। इस व्रत को रखने से संतान की तथा पति की आयु लंबी होती है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत करती हैं। इस दिन गुड़ और तिल का तिलकुटा बनाया जाता है, जिससे महिलाएं चौथ माता को और गणेश जी को भोग लगाती हैं। इस दिन गुड़ और तिल का तिलकुटा बनाने का बड़ा महत्व होता है। तिलकुटा बनाने के लिए आप तिल को थोड़ा सा भून लीजिए। अब इसमें गुड़ मिलाकर इसे मिक्सी में चला लीजिए। इसी ही तिलकुटा कहते हैं। इस दिन चौथ माता की कथा सुनने के बाद गणेश जी की कथा भी सुनी जाती है। आइए सुनते हैं चौथ माता की कथा। एक बार एक दौरानी और एक जेठानी थी। देवरानी अमीर थी और जेठानी गरीब थी। जेठानी गणेश जी की बहुत सेवा पूजा करती थी। अपनी देवरानी के आटा पीसने जाती थी। आटे को कपड़े से छानती थी। उस कपड़े को घर लाकर अपने पति को पानी में घोलकर पिला देती थी। एक दिन देवरानी के बच्चे ने उसे ऐसे करते हुए देख लिया। उसने माँ से जाकर कहा, माँ, ताई जी जिस कपड़े से आटा छानती हैं उसे पानी में घोलकर ताऊ जी को पिला देती हैं। यह सुनकर देवरानी बहुत गुस्सा हो गई। दूसरे दिन देवरानी ने जेठानी को हाथ धोकर जाने के लिए कहा। जेठानी ने ऐसा ही किया। घर जाते ही उसका पति बोला कि जा आटा घोल ला, तो वो बोली, आज तो देवरानी ने कपड़ा भी रख लिया। जब उसका पति नाराज होकर लकड़ियां बेचने चला गया तो वह पति से बोली, आज चौथ का व्रत है, आप तिल और गुड़ लेते हुए आना। उस दिन लकड़ियां नहीं बिकी तो उसका पति खाली हाथ घर आ गया। वो बोली कि आप गुड़ तिल ले आए क्या? तब उसके पति ने गुस्से में उसे बहुत मारा और वो चबूतरे पर जाकर सो गई। रात को चौथ बिंदायक आए और बोले कि तू बाहर कैसे सो रही है? तो वो बोली, मैंने अपने पति से चौथ बिंदायक की कहानी सुनने के लिए तिल और गुड़ मंगवाए थे। उनकी लकड़ी नहीं बिकी तो वो तिल और गुड़ नहीं लाए और गुस्से में आकर मुझे बहुत मारा। तब चौथ बिंदायक बोले कि हम तो घर घर से तिलकुटा खाकर आए हैं, अब मैं निपटने कहाँ जाऊँ? तब वह बोली, इस झोपड़ी में निपट लो। फिर गणेश जी ने बोला कि पोंछू कहाँ? तो वह बोली, मेरे माथे से पोंछ लो। गणेश जी ने उसके सिर से पोंछ लिया। सुबह उठकर देखा, जेठानी का सारा घर जगमगा रहा था और उसका सिर भी जगमगा रहा था। धन बटोरने लगी। उधर देवरानी के बच्चे आए तो बोले, ताई आपको मेरी मम्मी बुला रही है। तो उसने बच्चों को मुट्ठी में हीरे मोती दे दिए और कहा कि अपनी माँ को ही काम करने भेज दो। बच्चों ने माँ से जाकर कहा, ताई के घर तो बहुत सारा धन हो गया है और ताई ने हमें यह दिए हैं। देवरानी दौड़ी दौड़ी जेठानी के घर आई और बोली, तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया? जेठानी सीधी सादी थी, उसने सारी बात बता दी। तब देवरानी ने अगली चौथ को अपने पति से कहा कि तुम भी काठी बेचने जाओ, तुम आकर मुझे मारना। पति ने बहुत समझाया लेकिन वह नहीं मानी। तब उसके पति ने उसे पट्टे से मारा और वो सो गई। रात में चौथ बिंदायक आए और बोले, मैं कहाँ निमटने जाऊँ? वो बोली, उसके तो छोटा सा मकान था, मेरे तो बहुत बड़ा मकान है, खूब छेड़नो करो। चौथ बिंदायक ने सारे घर में खूब छेड़ना छेड़ दिया। वो बोले, मैं पहुँचूँ कहाँ? तो वो बोली, मेरे सिर से। बिंदायक जी ने उसके सिर से पोंछ लिया। थोड़ी देर में देवरानी ने उठकर देखा तो सारे घर में वह सारे शरीर में बदबू आ रही थी। वह चौथ बिंदायक से बोली, आपने मेरे साथ धोखा किया है। मेरी जेठानी को तो आपने धन दिया और मुझे कूड़ा, अब अपनी लीला समेटो। तो चौथ बिंदायक बोले, तू धन की भूखी है और वो सत की भूखी थी। अब मैं यह सब तभी समेटूंगा जब तू आधा धन अपनी जेठानी को दे देगी। उसने जेठानी को आधा धन दे दिया तो चौथ बिंदायक जी ने अपनी लीला समेट ली। हे चौथ बिंदायक, जैसे जेठानी जी के साथ किया वैसा सबके साथ करना और जैसा देवरानी के साथ किया वैसा किसी के साथ मत करना। चौथ माता की कथा सुनने के बाद बिंदायक जी की कथा सुनी जाती है। बिंदायक जी की कथा सुनने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके बिंदायक जी की कथा सुन सकते हैं।